किसानों, जवानों और सिंगों की धरती पंजाब लोकसभा के इलेक्शंस में क्या किरदार अदा करने जा रही है। मोदी का नारा अब की बार 400 के पार किस तरह पंजाब की धरती में आकर चकनाचूर होगा या चकनाचूर नहीं होगा। पंजाब की 13 सीटों की डायनामिक्स, पंजाब की 13 सीटें लोकसभा की क्या नतीजा दे सकती हैं, रिजल्ट दे सकती हैं, आज जानने समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। लोकसभा की टोटल 543 सीट्स की बात की जाए तो इसमें पंजाब का शेयर, पंजाब की सीट्स का शेयर सिर्फ 13 है। अगर साथ हम चंडीगढ़ की सीट जो पंजाब और हरियाणा का जॉइंट बॉर्डर है, इसकी एक सीट को मिला लें तो यानी 13 प्लस 1 14 सीटें ये ऐसी हैं जो पंजाब और चंडीगढ़ ने तय करनी होती हैं। अब जाहिर बात है इन 13 सीटों का या चंडीगढ़ की मिलाकर 14 सीटों का उस तरह 543 सीटों पर असर नहीं होता, लेकिन फिर भी पंजाब क्या पॉलिटिकल डिसीजन दे रहा है, पंजाब का पॉलिटिकल नतीजा क्या है, पंजाब किस तरह, पंजाब में कौन सी वेव चल रही है, ये हमेशा से अहम रहा है इंडिया इंतखाबात में। अब की बार पंजाब की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर 4 तरफा मुकाबला है, यानी 4 पार्टीज ने मुकाबला करना है। यहां पर जो इंडिया ब्लॉक इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का, आप पार्टी का, वो यहां पर पंजाब में नहीं है। पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। चार यहां मुकाबले हैं, 4 पार्टीज यहां पर हैं। एक तरफ आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसकी हुकूमत है इस टाइम पंजाब में, और भगवत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भरपूर तरीके से 2022 के इलेक्शंस में आप पार्टी ने सफाया कर दिया था। स्टेट इलेक्शंस में 117 में से आप पार्टी जो है वो उसने 92 सीट्स ली थी, जबकि कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 4 और बीजेपी 2। यूं हिस्ट्री बना ली जबकि पंजाब सही मानों में पंजाब को यानी अलग किया गया है हिमाचल से और हरियाणा से। उसके बाद इतनी बड़ी 117 में से 92 सीट्स कोई पार्टी नहीं जीत पाई जिस तरह आप पार्टी यहां से आम आदमी पार्टी जीती थी स्टेट इलेक्शंस 2022 के। अब लोकसभा में क्या सूरत हाल होगी? लोकसभा की डायनामिक्स मुख्तलिफ है इंडिया की हर स्टेट की तरह। जिस तरह स्टेट की डायनामिक्स मुख्तलिफ है, लोकसभा की मुख्तलिफ है। पंजाब में भी ये बात रिफ्लेक्ट होती है। पंजाब की 13 सीटों पर पंजाब में आप पार्टी क्या करने जा रही है, कांग्रेस क्या करने जा रही है, बीजेपी क्या करने जा रही है, और जो रीजनल पार्टी है, इलाकाई पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल, वो क्या करने जा रही है। इस पर नजर डालने से पहले एक तेजी से हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन में पंजाब की क्या सूरत हाल रही। जो 2 इलेक्शन खास तौर पर 2019 और 14 का, तो 2014 के जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त पंजाब में अकाली दल की हुकूमत थी, लेकिन और इंडिया में 2014 में मोदी वेव भी थी, लेकिन पंजाब में जो लोकसभा की 13 सीट्स हैं 2014 में, उनमें कांग्रेस पार्टी 3, अकाली दल 4, आम आदमी पार्टी 4, बीजेपी 2। और यहां पर यह बात ज़हन में रहे कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का इत्तेहाद था, यानी मिलाकर 6 सीटें थी। उसके बावजूद यहां पर आप पार्टी 4 और कांग्रेस 3, यानी 7 पार्टीज गई एंटी बीजेपी को, और जो बाकी सीट्स थी यानी 6 सीट्स वो गई एनडीए को। इनमें से 2 सीट बीजेपी की थी और 4 शिरोमणि अकाली दल की थी, 4 आप और 3 कांग्रेस। चंडीगढ़ की जो 1 सीट है ये कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। यूं ही नहीं हम कह सकते हैं कि मोदी वेव का यहां पर ज्यादा असर नहीं हुआ। 2019 में भी यही सूरत हाल थी, जहां बाकी इंडिया में इंडिया की अक्सर नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर मोदी वेव चल रही थी। 2019 में पंजाब में मोदी वेव एक तरीके से नाकाम ही हो गई, क्योंकि 2019 में अब पंजाब में हुकूमत थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे तब। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती थी, अकाली दल 2, बीजेपी 2, इनके अलायंस यानी मिलाकर 4 हो गया।
आप पार्टी 1। तो यूं भरपूर तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी कामयाब रही। चंडीगढ़ की जो एक सीट थी ये बीजेपी ने जीती। किरण खेर जो हैं, ये अनुपम कीर जो इंडिया के बहुत मशहूर एक्टर हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी वाइफ हैं और खुद भी बड़ी एक्ट्रेस है किरण खीर। इन्होंने चंडीगढ़ की सीट बीजेपी के कोटे से जीती थी 2019 में। अब की बार जो हिकमत अमली है, जिस तरह मैंने बताया कि 2022 के स्टेट इलेक्शंस में तो आप पार्टी ने बिल्कुल सफाया फेर दिया था एक लिहाज से, 92 सीट्स लेकर 117 में। अब की बार क्या ये रिफ्लेक्ट हो पाएगा? तो आप पार्टी की अभी जो स्ट्रेटजी है लोकसभा इलेक्शंस में पंजाब की, जिसमें लास्ट फेज में इलेक्शन होना है, यानी लास्ट जो फेजेस चलने हैं 1 जून तक, उसमें पंजाब में इलेक्शन होना है। इसमें आप पार्टी ने यह अपनाई है कि उसने 5 सीटें तो सीधी दी हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को, यानी जो पंजाब की स्टेट में अभी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं आप पार्टी के, उन 5 मिनिस्टर्स को टिकट दिए हैं। जबकि एक टिकट उसने फरीदकोट से करमजीत अनमोल पंजाबी फिल्मों के बड़े मशहूर कॉमेडियन हैं। जो भी पंजाबी फिल्में देखने वाले हैं वो जानते हैं कि करमजीत अनमोल एक बड़े अच्छे कॉमेडी करते हैं, अच्छे एक्टर हैं और इनकी दोस्ती भी है बड़ी भगवत मान के साथ, जो खुद भी कॉमेडियन एक्टर रहे हैं। फरीदकोट से आप पार्टी ने इनको वोट दिया है। और फरीदकोट का एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि यहां पर जो बीजेपी है, इन्होंने भी हंस को उतारा है मैदान में, जो खुद एक बड़े सिंगर हैं, एक मशहूर सिंगर है हंस। तो ये फरीदकोट की सीट बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, जहां पर आप पार्टी के करमजीत अनमोल का मुकाबला होगा हंस के साथ। अभी जो फरीदकोट की सीट है, यहां पर मोहम्मद सदीक है कांग्रेस की तरफ से मेंबर लोकसभा, लेकिन अब की बार ये सर्वे बता रहे हैं कि यहां पर आपका पल्ला भारी रह सकता है। करमजीत अनमोल जो हैं, उनकी पॉपुलैरिटी और आपका जो झाड़ू का निशान है वो इनको मदद देगा। अब बीजेपी की हिकमत अमली क्या है? देखें, पंजाब में बीजेपी के पास वे धड़ाधड़ कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों से लोग शामिल हुए हैं। पिछले साल 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं। इनमें बड़े नाम अगर हम देखें, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर थे, चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी में शामिल हो गए। सुनील जाखड़ जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे पंजाब में, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बीजेपी में शामिल हो गए। फतेह सिंह बाजवा, जो प्रताप बाजवा कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, उनके भाई फतेह सिंह बाजवा शामिल हो गए बीजेपी में। फिर इसी तरह हरजोत कमाल सिंह शामिल हो गए, अरविंद खन्ना शामिल हो गए, कंवल ढिल्लू शामिल हो गई, मनप्रीत सिंह बादल शामिल हो गए, राजकुमार चबेवाल शामिल हो गए। तो बड़ी तादाद में यानी बीजेपी के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल हुए। और कांग्रेस पार्टी ने इस मर्तबा जो अहम चेहरे पंजाब से उतारे हैं, उनमें एक्स डिप्लोमेट और अमेरिका में इंडिया के सफीर जो हैं तरनजीत सिंह सांडू, इनको तरनजीत सिंह सांडू को उतारा गया है अमृतसर की सीट से। बीजेपी अमृतसर की ये वाली सीट काफी अरसे से जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो क्रिकेटर हैं, उनका बीजेपी छोड़ने के बाद अमृतसर की ये सीट बीजेपी हारती रही है। अब की बार तरनजीत सिंह सांडू को उतारा गया है सीट से। फरीदकोट में बता चुका हूं आपको कि हंस को उतारा गया है। और अभी चंद दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर जो शामिल हुए हैं बीजेपी के अंदर, वो हैं रणवीर सिंह बिट्टू। अब रणवीर सिंह बिट्टू खुद भी 3 टाइम कांग्रेस के एमपी रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी पहचान है कि ये बेनत सिंह के पोते हैं। बेनत सिंह पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के वो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया था, खालिस्तानियों के नाम पर पंजाबियों को हलाक किया, जाली पुलिस मुकाबले किए और पंजाब में भरपूर दहशत कायम की। सिख इनके बहुत खिलाफ है बेनत सिंह के। इनके पोते जो हैं वो रणवीर सिंह बिट्टू, ये कांग्रेस के थे, तो अब ये भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है अच्छा हुआ बेनत सिंह जैसे सिखों का कातिल का पोता हमारी पार्टी छोड़ गया। लेकिन अब देखते हैं कि इनके आने से, बिट्टू के आने से बीजेपी को फायदा होता है या उल्टा नुकसान होता है। फिर गुरदासपुर की सीट जो बीजेपी हमेशा से मुराद कुछ अरसे से एक्टर्स को देती आई है। कभी विनोद खन्ना को यहां से जिताया जाता था 98, 99, 2004 में। उसके बाद पिछले इंतखाबात में सनी देओल को यह सीट दी गई थी। इस मर्तबा सनी देओल की छुट्टी कर दी गई है और दिनेश सिंह बाबू को यहां से उतारा गया है।
गुरदासपुर की सीट पर बीजेपी पर दबाव था कि कविता खन्ना जो जो विनोद खन्ना की वाइफ है उनको ये टिकट दिया जाए, लेकिन ये टिकट इस मर्तबा दिनेश सिंह बाबू को दिया गया है। अब अगर हम देखें श्रोमणी अकाली दल की हिकमत अमली की है तो श्रोमणी अकाली दल के पास सिर्फ अभी 2 MP हैं। इसकी हालत बहुत खराब है पंजाब में। इसके लोकसभा में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं और वो दोनों यानी मियां बीवी सुखबीर सिंह बादल हैं जो अकाली दल के लीडर हैं, और इनकी जो मिसेज हैं हरसिमरत कौर बादल, ये 2 ही लोकसभा में मेंबर हैं। इस दफा श्रोमणी अकाली दल की हालत बहुत खराब है क्योंकि ये पार्टी बहुत इश्यूज, बहुत से हवालों से, जो वहां बेदबी के इश्यूज हुए सिखों की, वहां पर ड्रग्स, वहां पर करप्शन, श्रोमणी अकाली दल को बहुत नापसंद पंजाब में किया जाता है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं पंजाब में। वहां के जो सिटिंग MPA भी हैं, गुरजीत सिंह आलूवालिया, मनीष तिवारी बड़ा नाम है, जसबीर सिंह डिम्पा, मोहम्मद सदीक, राजा वरिंग, नवजोत सिंह सिद्धू जो आप बड़े मशहूर क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी का पंजाब में। फिर खुद जो प्रताप सिंह बाजवा हैं, ये भी बड़ा नाम है पंजाब में। अभी तक कांग्रेस ने 13 की 13 सीटें फाइनल नहीं की, फाइनल वो करने जा रही है। ऐलान उसने किया है कि वो आपका मुकाबला करेंगे क्योंकि आप पार्टी, क्योंकि पंजाब में फाइट ही कांग्रेस और आम पार्टी की होती है। 2022 में भी, उससे पहले भी यहां बीजेपी नीचे है और श्रोमणी अकाली दल बहुत ज्यादा नीचे जा रही है। तो यहां मुकाबले असल में कांग्रेस और आप का होता है। अब जो 13 सीटें हैं पंजाब की, इनमें से जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही 13 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। यानी जो सर्वेज मोहतात है, 5 सीटें कांग्रेस को, 5 आपको मिल सकती हैं। बीजेपी अगर बहुत जोर लगाए, क्योंकि बीजेपी की पंजाब में सिर्फ जो अर्बन इलाके हैं, शहरी इलाकों का जो हिंदू वोट है वो बीजेपी के साथ है, और वो भी मुकम्मल तौर पर बीजेपी के साथ नहीं है क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी, जो हिंदू वोटर है वो कांग्रेस पार्टी पर भी बहुत रिलाय करता है। कांग्रेस ने जिस तरीके से खालिस्तानियों के खिलाफ वहां ऑपरेशन किए हैं, तो कई जो हिंदू वोटर है वो इस वजह से कांग्रेस पर भी रिलाय करता है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो यही कहा जा सकता है कि यहां पर 13 में से अक्सर सीटें जो है वो आप पार्टी और कांग्रेस के दरमियान ही रहेंगी। बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल एक आध सीट, बमुश्किल 2 सीटें जो है वो लेने में कामयाब रहेंगी। यहां पर जाते जाते एक और पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जो खालिस्तानी पार्टी है, खालिस्तान की बात करती है, इसके लीडर जो हैं वो समरनजीत सिंह मान, ये खुद भी संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट है, ये अलानिया खालिस्तान की बात करते हैं। इन पर भी नजर बनी रहेगी। ये भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं लेकिन इनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी वोटिंग की हद तक नहीं है। तो समरनजीत सिंह मान शायद अपनी सीट भी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर शायद अपनी सीट भी मुश्किल से ही बचा पाए। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें हम कह सकते हैं कि 13 में से जो सीटों की डिवीजन है उनमें कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को ही फायदा होगा। बीजेपी को और श्रोमणी अकाली दल जो अलग अलग लड़ेंगे आपस में, इस दफा एनडीए में नहीं है, वो काफी ज्यादा नुकसान में रहेंगी। यानी पंजाब की जो 13 सीटें हैं ये भी मोदी के उस ख्वाब को नाकाम बनाएंगे कि अब के बार 400 के पार, क्योंकि कुछ भी हो जाए पंजाब में बीजेपी 13 में से अक्सर सीटें हासिल नहीं कर सकेगी। ये तमाम गैर जानबदार सर्वेस का कहना है। तो उम्मीद करता हूं आपको पंजाब की 13 सीटों पर किया गया ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।